छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई तेज हो गई है। केंद्र और राज्य सरकार ने 31 मार्च 2026 तक प्रदेश से नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य तय किया है और अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसी बीच दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी नक्सली राजेश पुणे मारा गया। पुलिस ने मौके से SLR, इंसास राइफल, पिस्टल समेत बड़ी मात्रा में हथियार और नक्सली सामग्री बरामद की है। इसकी पुष्टि SP गौरव राय ने की है। इसके अलावा नक्सल संगठन को एक और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि माओवादियों का ब्रेन कहे जाने वाले गणपति को नेपाल से गिरफ्तार किए जाने की खबर भी सामने आई है। तो ये तो बहुत ही बड़ा झटका है। और खैर, नक्सलवाद जो है वो अंतिम सांसें गिन रहा है भारत में। हमारे साथ में सहयोगी जीवानंद हलदर हैं, उनसे जानेंगे। जीवानंद, एक और बहुत बड़ी सफलता और एक मजबूत स्तंभ कहा जाने वाला नक्सली, और बताया जा रहा है कि उसे भी नेपाल से गिरफ्तार कर लिया गया, ये खबर है। जी, निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जिस प्रकार की जो संकल्प लिया था कि 31 मार्च 2026 तक के सभी भारतवर्ष सभी नक्सल उन्मूलन हो जाएगा, सभी जो नक्सली संगठन है उसे खत्म किया जाएगा, जिसकी जो उनका जो संकल्प का जो है वो नजर आ रहा है। और धीरे धीरे जिस प्रकार बहुत सारे जो ऐसी नक्सली जो थे बड़े लीडर है उसे न्यूट्रलाइज कर दिए गए, बहुत सारे ऐसी नक्सली है वो आत्मसमर्पित कर लिया है। तो कुल मिलाकर कहा जाए बहुत दिन दूर नहीं जहां बस्तर में फिर दोबारा वही शांति का माहौल स्थापित होगा। बीते दिनों जिस तरह से तेलंगाना में जो देवजी से लेकर उनके साथ 4 साथियों के साथ जो बड़े केडर के जो नक्सली है वो आत्मसमर्पण किया था, लेकिन अब जिस तरह से खबर आ रही है कि जो गणपति है, जो दुर्दांत नक्सली यानी नक्सलियों के मास्टर माइंड और उनका माइंड कहा जाता है कि उनकी इशारे पे सभी नक्सल संगठन खड़ा हुआ था। तो इतने बड़े लीडर जो उन्हें जो गिरफ्तार कर लिया गया है, ये माना जा रहा है कि उन्हें वो भी अब सिलेंडर की मूड में है और 15 साथियों के साथ उन्हें सिलेंडर करने जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और ये अगर गणपति यदि सिलेंडर हो जाता है तो कहीं न कहीं बस्तर में जो नक्सल मुक्त की जो संकल्प है वो पूरा हो जाएगा। ये भी सूत्र बता रहा है कि जो गणपति है वो कई दिन भूमिगत हो गया था और वो कहीं नेपाल में शरण लिया था, ये भी खबर आ रही है। और उस नेपाल से संपर्क के बाद वो अब पुलिस के हत्थे में है और बहुत जल्द उन्हें वो भी अब सिलेंडर पुलिस कराएगी। तो ये सबसे बड़ी जो कहा जाए ये कामयाबी है। और जो नक्सलियों को जो बस्तर जो लगातार जो 4 दशक से जो नक्सली दंश झेल रहा था वो कहीं नहीं खात्मे किया। और ये अंतिम प्रहार कहा जा सकता है, क्योंकि गणपति बहुत बड़े ही नेता नहीं, वो पूरे भारत में ही अपने जो नेटवर्क है किस तरह से खड़ा करना है, किस तरह से उन्हें मजबूत करना है, वो उनका कमान उनके हाथ में था और कई वर्षों से वो भूमिगत थे। तो जैसे बड़े लीडर है देवजी जैसे ही सिलेंडर किया, उनके साथ साथ जो बड़े नेता है जो लीडर है वो अभी समर्पण करने की कगार में है। और ये भी कहा जाए अगर बड़े सेनापति अगर सिलेंडर करते, जो बच्चे कुछ जो छूटपुट जो सैनिक है वो भी कहीं ना कहीं 31 मार्च से पहले सिलेंडर हो जाएंगे। और वो अमित शाह जी जिस प्रकार जो संकल्प लिया था 2026 का, वो भी पूरा होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल जीवानंद, लेकिन आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्लियरिटी चाहेंगे इस पर कि आप बता रहे हैं कि बड़े नक्सल नेता हैं और अब वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उन्होंने खुद पेशकश की कि भाई मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, मैं सरेंडर करना चाहता हूं, या कोई ऑपरेशन चलाया गया कि भाई नेपाल में बात पहुंचाई गई कि ये आपके यहाँ पर है और अब इन्हें भारत को सौंप दीजिए करके? इस पर क्लियरिटी चाहते हैं। जी, निश्चित रूप से जो सूत्रों जो खबर बता रही है, जो तेलंगाना में बीते दिनों जो 4 बड़े केडर की जो नक्सली कमांडर है उन्होंने जो सिलेंडर किया है, उसके बाद और भी कयास लगाया जा रहा था कितने बड़े और लीडर है जो CC कमांडर सेंट्रल कमेटी के सदस्य है वो कहाँ छुपे हैं। और कहीं न कहीं तेलंगाना पुलिस की पहल से इनकी पता लगाया है कि ये जो बड़े लीडर है, ये गणपति है, वो भारत में नहीं है, नेपाल में वो शरण लिया है। और जिसके संपर्क के बाद अब उन्हें भी मुख्य धारा में जोड़ लिया गया है और उन्हें सरेंडर करने के लिए उसे मना लिया गया है। और वो अब स्वस्फूर्त बताया जा रहा है कि 15 साथियों के साथ जो उन्होंने अब सिलेंडर करने जा रहे हैं। हालांकि पुलिस अभी तक पुष्टि नहीं किया है, लेकिन जो विशेष सूत्र बता रहा है कि 1-2 दिन के भीतर पुलिस ने मीडिया के सामने वो लाएगी और
ये बताएगी कि ये कयास लगाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये बड़ी सफलता माना जाएगा, क्योंकि अगर गणपति ने 2-1 दिन के भीतर सिलेंडर तो कर लिया है, ये तो सूत्र बता रहा है, लेकिन पुलिस जब तक इसका खुलासा नहीं करेंगे, पुलिस जब तक इसका उनके मीडिया के सामने पेश नहीं करेंगे, तब तक ये पुख्ता नहीं माना जा रहा है। लेकिन विशेष सूत्र से बताया जा रहा है कि गणपति है, उन्होंने सिलेंडर कर लिया है 15 साथियों के साथ, और वो बहुत जल्द मीडिया के सामने आने वाले हैं। और तो कहीं न कहीं अब ये माना जाए कि बस्तर अब नक्सल मुक्त हो चुका है। हालांकि बड़े लीडर सिलेंडर कर लिए हैं, बहुत सारे ऐसी जो नक्सली है वो न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, और जो छूटपुट जो छोटे जो स्थानीय जो सदस्य है वो भी अपने दल के साथ घूम रहे हैं, वो भी अपने सूत्र के अनुसार संपर्क कर रहे हैं कि हम भी जो है सिलेंडर करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अब वो दिन दूर नहीं जो 31 मार्च से पहले जो नक्सली का है वो देश से वो समाप्त हो जाएगी। जी बिल्कुल जीवानंद, देखिए हम तो लगातार देखते आ रहे हैं कि जो कैडर हैं, जो जंगलों में रह करके ऑपरेट करते हैं, वो नक्सली लगातार यहाँ आकर के सरेंडर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुनर्वास नीति है, और उसके बाद जिस तरीके से सरकार उनको ट्रीटमेंट दे रही है, यानी कि गृह मंत्री खुद उनके साथ में, विजय शर्मा जो हैं वो उनके साथ में डिनर कर रहे हैं, और उसके बाद उनको विधानसभा का भ्रमण करवाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से उन्हें ये बताया जा रहा है कि भाई सरकार आपको एक क्रिमिनल की तरह नहीं देख रही है, बल्कि सरकार चाह रही है कि आप गलत रास्ते में थे, अब वापस आ जाइए, मुख्यधारा में, गांव में रहिए, शहरों में रहिए। क्या यही कारण है कि जो कैडर है, अगर आम भाषा में कहूं तो मैं कार्यकर्ता है, आप समझ रहे हैं कि अगर हम समझते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो कार्यकर्ता ही अब पार्टी छोड़ करके जा रहा है, उस हिंसा के रास्ते को छोड़ रहा है, तो अब मजबूर हो गए हैं ये जो बड़े नक्सल नेता है, माओवादी नेता है, कि वो भी मजबूर हो गए हैं कि भाई अब हमको भी हथियार डालने पड़ेंगे और हमको अब मुख्यधारा में आना पड़ेगा। जी देखिए, निश्चित रूप से इससे पहले जो बड़े नेता पुलिस के समक्ष जो सिलेंडर किया गया था, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा गया था कि ये सशस्त्र जो है सशस्त्र संघर्ष विराम है। इस बात को आप समझिए, ये सशस्त्र संघर्ष विराम, यानी हम सशस्त्र से कोई संग्राम नहीं करेंगे और कोई प्रकार आंदोलन नहीं करेंगे। अगर उनके जनता के हित में अगर उनके उतारना पड़े तो बिना हथियार के वो संविधान के दायरे में रहकर वो आंदोलन करेंगे। तो ये बात जो पक्की माना जा सकता है, क्योंकि आप सशस्त्र जो है आंदोलन नहीं चलेगा, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है। यही वजह है कि जो बड़े बड़े जो कैडर है वो अब सशस्त्र विराम देकर वो मुख्यधारा में लौटकर अब कोई जनप्रतिनिधि बनकर वो जनता की सेवा करना चाहते हैं, या जनता के जो मांग है उस मांग को पूरा करने के लिए दोबारा जो आंदोलन का रूपरेखा वो कर सकते हैं, ये माना जा रहा है। जो हथियारों के साथ जो संघर्ष है नक्सलियों का, उसको विराम दिया गया है। जैसे कि जीवानंद ने हमको बताया, नक्सल नेताओं के अनुसार उस संघर्ष को विराम दिया गया। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद जीवानंद आपका।